देखो, नींद नहीं आना अपने आप में समस्या तो है, लेकिन पहले नंबर पर हमको ये समझने की आवश्यकता है कि नींद नहीं आना कहते किसको है एक्चुअली। एक तो ये होता है कि हमको नींद आ ही नहीं रही, हमको रात में भी नहीं आई, हमको दिन में भी नहीं आई, हम तो सवेरे भी नहीं सोए, मतलब 24 घंटे में हमको नींद नहीं आई। एक होता है कि हमको रात को हम 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे फ्री हुए और फिर हम बिस्तर पे गए और हमको 2 बजे तक नींद नहीं आई। अब हमको 2:30 बजे नींद आई और वो सवेरे 11 बजे खुली, तो 2:30 बजे आई और 11 बजे खुली, तो ये तो बहुत हो गई। हाँ, अब ये इतनी नींद जब हमने ले ही ली 11 बजे तक, अब हम 11 बजे जगे, फिर हमने 11 बजे अपनी लाइफस्टाइल शुरू करी जो खराब लाइफस्टाइल मानी जाती है, जो नींद नहीं लाने का काम करेगी। अगले दिन आपको फिर नींद नहीं आएगी, और चूंकि नींद नहीं आएगी इसलिए भी है क्योंकि नींद तो पूरी हो गई, अब आएगी क्या? अब तो फिर 2:30 बजे ही आएगी, और फिर 8 बजे 11 बजे तक सो लोगे तो फिर अगले दिन भी 2:30 बजे ही आएगी। तो इसको बोलते हैं इनकरेक्ट साइकिल। यहाँ नींद नहीं आने की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपका साइकिल बिगड़ा हुआ है, नींद का साइकिल जो है वो बिगड़ गया है। जैसे आपको 10 बजे नींद आ जाए और सवेरे 5 बजे खुल जाए, तो कितने 7 घंटे हो गए। अब आप 2:30 बजे सोए और 11 बजे तक सोए, या मान लेते हैं 10 बजे तक सोए, तो 2:30 बजे से 7.5 घंटे हो गए, तो घंटे तो हो गए ज़्यादा, और अपन कह रहे हैं नींद नहीं आई, क्योंकि अपन 12 बजे लेट गए थे और 2:30 बजे तक नहीं आई। तो ये समझने की बड़ी आवश्यकता है। लोग आजकल खूब ऐसे ही कह रहे हैं नींद नहीं आती हमको तो इंसोम्निया हो गया, हमें तो नींद ही नहीं आती, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। लेकिन नहीं है, क्योंकि ब्रेन को तो जितनी आवश्यकता है उतना हो गया, अब उतना हो गया, लेकिन वो आपके शरीर को खराब करने का काम करेगा। जैसे आप लंच 12 बजे कर लो और डिनर 7 बजे कर लो, आप लंच में भी आपने 2 चपाती, सब्जी, दही, दाल, चावल सब कुछ खाया, शाम के समय 2 मोटे आटे की रोटी, उबली हुई सब्जी खाई, थोड़ा सूप ले लिया, यही किया, इससे ऊर्जा मिली शरीर को, बढ़िया, शरीर सब सही रहेगा। इसी काम को आप लंच को 3:30 बजे करो दोपहर में, वही कंटेंट खाओ, और डिनर को रात को 11 बजे करो, तो कंटेंट वही है, वही खाया हमने ही खाया, सब कुछ ठीक था, लेकिन टाइमिंग बिगड़ी। तो जो टाइम आपके लिए था लंच और डिनर का, अगर वो नहीं होगा, उससे अलग होगा, तो वही खाना आपको काम नहीं करेगा, नुकसान करने का काम करेगा। ऐसे ही नींद आपकी अगर मान लो 11 से 5 के बीच में या 10 से 5 के बीच में नींद अगर आए, तो जितना अच्छा रिलैक्सेशन या जितना अच्छा रेस्टिंग फेज वो नींद देगी, उतना अच्छा रेस्टिंग फेज आपका दोपहर का सोना या मध्य रात्रि को सो करके दोपहर तक सोते रहना, वो उतना रिलैक्सेशन नहीं दे पाएगा। और यहाँ आपको नींद नहीं आने की समस्या नहीं है, केवल आपको साइकिल को सुधारने की आवश्यकता है। और साइकिल को सुधारने में लोगों को ये लगता है कि हमको तो कुछ ऐसी दवाई दे दो कि पड़ते ही नींद आ जाए, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। नींद लाने से नहीं, नींद खोलो टाइम पर। नींद आपको 2:30 बजे आई, अब आप नींद को 5 बजे या 5:30 बजे खोल दो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ इस बात को कि गन पॉइंट पे आपको सुलाया नहीं जा सकता, लेकिन गन पॉइंट पर उठाया तो जा सकता है। खड़े हो जाओ, मार देंगे, अपने आप ही पसीना पसीना हो जाएंगे, खड़े तो बाद में होंगे। तो जगे, अब जगने के बाद आप अपने पूरे शरीर से वो काम करवाओ जिस काम के लिए शरीर बना हुआ। शरीर विश्राम के लिए बना नहीं है, शरीर तो काम के लिए बना है। भाई गाड़ी लेके आओ और उसको कवर लेकर के ढक के रख दो, इसके लिए थोड़ी ली जाती है। गाड़ी ली जाती है तो उससे काम लिया जाता है, उसमें बैठ के इधर उधर जाया जाता है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, घूमो फिरो। अदरवाइज उसके टायर खराब हो जाएंगे एक ही जगह रखे, अदरवाइज उसका इंजन खराब हो जाएगा, अदरवाइज उस पर धूल पड़ जाएगी दुनिया भर की मोटी मोटी, तो गड़बड़ हो जाएगा साहब। ज़रूरी क्या है कि जिस काम के लिए जिस चीज़ को लिया जाता है, उस काम को उस चीज़ से करवाते रहो, तो ही वो सही रहेगी चीज़। आप चाकू लेके आओ, बढ़िया से बढ़िया लेके आना बाजार से, और उसको ढक के रख देना, खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगी। कहा जाता ना, ये तो कहते हैं, सब लोग जानते हैं इस बात को, तो कि चाकू लेके आए हो तो उसका उपयोग होता रहेगा, तो वो धार उसकी पैनी होती रहेगी, छोड़ दोगे काम में लेना, बेकार हो जाएगा। ऐसे ही शरीर का उपयोग अगर होता रहेगा, काम शरीर से लेते रहोगे तो ठीक रहेगा। अब शरीर से काम तो आप जैसे लोग बहुत लेते हैं, दिन भर लेते हैं, रात तक लेते हैं,
एक जगह बैठे हैं, आंखें लगातार गड़ी हुई हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लैपटॉप स्क्रीन पर, लगातार दिमाग से काम लिया जा रहा है, लेकिन शारीरिक श्रम जीरो कर देते हो। तो शारीरिक श्रम अगर जीरो कर दोगे तो बहुत बवाल होगा। शारीरिक श्रम तो बढ़ाओ, शारीरिक श्रम तो होना ही चाहिए, अदरवाइज ये केवल नींद नहीं आने की समस्या नहीं, शरीर में कई प्रकार की बीमारियां घुसती हैं। तो सबसे पहला इलाज जो नींद नहीं आने का है, वो जनरली लोग कहते हैं कि आप इलाज नहीं बताते, आप तो ये बता दो दूध के साथ जीरा पी लो उससे नींद आ जाएगी। नहीं आएगी भाई। आप नींद की गोली बता दो, नाम बता दो, नींद की गोली खा के आप अपने शरीर का और अपने मस्तिष्क का हाल खराब कर लोगे, कोई मतलब नहीं। तो नींद नहीं आने के कारण को समझो, या नींद नहीं आने में जो गड़बड़ी आ गई है, जो साइकिल बिगड़ गया, उस साइकिल को समझो और उसको सुधार लो, आपको तो बढ़िया नींद आएगी, शानदार, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। ठीक है, यहाँ साइकिल आपने देख लिया कि सवेरे सवेरे आप जैसे ही जागते हो और रात को जब तक आप सो नहीं लेते हो तब तक आपको इधर से उधर, उधर से इधर, यहाँ ये करना है वहाँ वो करना है, लगे ही रहते हो पूरे दिन। अगर इस साइकिल में कोई भी व्यक्ति 21 दिन तक रह ले तो नींद नहीं आने की समस्या तो ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग गायब हुए हैं, फिर दिखाई नहीं देगी कभी ये समस्या, खत्म हो जाना, क्योंकि हमने साइकिल को ठीक कर लिया और 21 दिन में साइकिल ठीक हो जाता है। आप सवेरे जल्दी जाग रहे हो, आप जगते ही अपने पेट की धुलाई सफाई का काम कर रहे हो, फिर आप धुलाई सफाई करने के बाद नैति कुंजल वगैरह सब कुछ कर रहे हो, उसके बाद फिर आप व्यायाम भी कर रहे हो सवेरे सवेरे। व्यायाम करने के बाद फिर आपने अपने खाने पीने को भी पूरा टाइमिंग के हिसाब से, पूरा कंटेंट के हिसाब से, हाउ टू ईट, सब कुछ सुधार, क्वांटिटी सब कुछ सुधार रखा है। ठीक है, अगर खाने में लोगों को ये लगता है कि हम तो सही खाते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन टाइमिंग खराब है, बेकार हो गया। टाइमिंग और कंटेंट सही है, क्वांटिटी अगर गड़बड़ कर दी तो भी गड़बड़ हो गया। टाइमिंग, कंटेंट, क्वांटिटी सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको सही तरीके से नहीं खाया, हाउ टू ईट, करेक्ट वे ऑफ ईटिंग, तो भी गड़बड़ हो गया सारा ही। हाँ, तो जैसे आप अच्छे से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लेके आओ और कारीगर लाओ खराब, तो मकान कैसा बनाएगा वो? तो ईंटें आड़ी तिरछी जोड़ देगा, दीवार ही पूरी इधर उधर हो जाएगी सारी। तो क्वांटिटी, कंटेंट सब कुछ के साथ साथ करेक्ट वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन भी तो जरूरी है ना, कि सही तरीके से लगाने वाला भी चाहिए, तभी दीवार सही सीधी बनेगी। अदरवाइज तो दीवार टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, और आज टेढ़ी मेढ़ी बनी है तो कल के लिए गिरेगी भी, प्रॉब्लम ही होगी ना। तो हमको इन सब चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें फोकस कर लेंगे डेफिनेटली नींद आ जाएगी। फिर आप शाम को भी योगा करते हो, आप शाम का खाना जल्दी खा लेते हो, ठीक है, शाम के खाने के बाद आप थोड़ा टहल लो, और रात को सोने के पहले गुनगुने पानी में पैर डाल लो, नाक में घी डाल लो, ये इलाज हो जाएगा। कि भाई लोग इलाज के पीछे पड़ते हैं ना कि इलाज बताओ आप, तो सबसे बढ़िया इलाज, रात को रोज गुनगुने पानी में पैर डालो, नाक में घी डालो, और रात को सोते समय योग निद्रा का अभ्यास करते हुए सो जाओ। आप अपने मन को, जो जैसे लगता है ना मन इधर उधर घूमता रहता है, इसमें विचार वो विचार, लगातार थॉट्स आते रहते हैं, तो योग निद्रा बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, इसका प्रैक्टिस वीडियो है एक, उसको चला करके छोड़ दो और उस पर पूरा फोकस करो सारा, कि क्या बोला जा रहा है, कहाँ अपने मन को लगाना है, किस तरीके से अपना कंसंट्रेशन फोकस करना है। धीरे धीरे करके इतनी बढ़िया नींद इंड्यूस होगी, और अच्छी नींद सही समय पे इंड्यूस हो गई, आप सवेरे सवेरे सही समय पे अलार्म लगा के जाग जाओ। ऐसा नहीं कि रात को आज लेट तक नींद नहीं आई तो आज सवेरे जल्दी नहीं जगेंगे, बहुत लेट तक सोते रहेंगे, फिर गड़बड़ हो जाए, फिर साइकिल बिगड़ेगा। ठीक है, तो नींद आने की समस्या तो 100% बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।